केला पराठा बनाने वाली आंधी बहू आरती, जो अब आंधी बहू के नाम से प्रसिद्ध थी, एक छोटी सी शहर की तेज तर्रार लड़की थी। बातों में बिजली, काम में तूफान और चाल में झलकता स्टाइल। जब उसकी शादी भोला प्रसाद के सीधे सादे बेटे सुरेश से हुई तो पूरे गांव ने कहा, अरे रे, ये तो आंधी आई है सुरेश की जिंदगी में। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो उसकी चाल ढाल, बोलचाल, मोबाइल पर सेल्फियां और हंसी की तेज आवाज से पूरे गांव का ध्यान उसी पर टिक गया। गांव की परंपरा थी कि नई बहू की पहली रसोई में वह कुछ खास बनाए, जैसे पूरी सब्जी, हलवा या छोले भटूरे। लेकिन आंधी बहू कुछ अलग थी। रामदुलारी देवी सास ने कहा, बिटिया, कल तेरी पहली रसोई है, घर के बड़े बुजुर्ग आएंगे, सब्जी पूरी बना ले। आंधी मुस्कराए, मान जी, मैं एकदम हटके बनाऊंगी, कुछ नया, कुछ हेल्दी। रामदुलारी देवी सिकपकाई, हेल्दी? अरे बिटिया, यहाँ हम स्वाद देखते हैं, कैलोरी नहीं। आंधी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सुना, बनाना पराठा, स्वीट, हेल्दी एंड यूनिक। और उसका मन बना, कल मैं सभी को केले का पराठा बनाकर चौंका दूंगी। उसने रात को ही पके हुए केले मंगवाए, गेहूं का आटा लिया, उसमें मसला केला मिलाया, थोड़ा गुड़, थोड़ा सा इलायची पाउडर और घी। सुबह 5 बजे से ही रसोई में तूफान मच गया। आंधी बहू रेडियो पर गाना बजा रही थी, कभी नींबू, कभी केला, बन जाऊंगी तुझे चेला। पल भर में बेलना, सेकना, पलटना और आधे घंटे में उसने 20 से ज्यादा केले के मीठे पराठे बना डाले। जैसे ही पराठे परोसे गए, सबसे पहले सास रामदुलारी ने एक टुकड़ा लिया। चखते ही आंखें बड़ी हो गईं। अरे बाप रे, ये कैसा पराठा है, मीठा मीठा, और ये केले की खुशबू। ससुर भोला बोले, बहू ने पराठे में फल डाल दिए, ये तो स्वास्थ्य और स्वाद का बम है। नंद बबली खिलखिला उठी, भाभी, आपने तो पराठे का रिश्ता केले से करवा दिया। चमेली चाची दौड़ी दौड़ी आए, रामदुलारी, सुना है तुम्हारी बहू ने केले के पराठे बनाए, ये कौन सी बिरादरी के पराठे हैं? रामदुलारी मुस्कराते हुए बोली, अरे चाची, ये आजकल की आंधी बहू है, जब भी कुछ बनाएगी तूफानी बनाएगी। सुरेश ने भी पहला निवाला लिया और चौंका, ये तो जैसे मिठाई और पराठे का संगम है, मेरे सारे दोस्त जलेंगे। आंधी मुस्कराकर बोली, अब से हर रविवार को केला पराठा संडे होगा। पति देव शाम को रामदुलारी बहू के पास आए, बिटिया, मैं तो सोचती थी तू सिर्फ तूफान है, पर तू तो स्वाद की रसोई भी है। तू चाहे जैसे भी हो, तू हमारे घर की रौनक है। हर नई सोच पहले अजीब लगती है, पर जब उसमें सच्चा मन और मेहनत हो तो वही परंपरा बन जाती है। बहू अगर प्यार से कुछ अलग करे तो वो बदलाव नहीं, नवाचार है। बहुत खूब। तो अब पेश है केला पराठा बनाने वाली आंधी बहू की अगली का अड़ी, और भी मजेदार, चटपटी और हंसी से भरपूर। आंधी बहू अब पूरे मोहल्ले में एक फेमस नाम बन चुकी थी। कोई कहता रेसिपी क्वीन, कोई रसोई रॉकेट, और कोई इन्वेंटिव इम्पैक्ट बहू। पर आज कुछ खास था, गांव की महिलाएं रसोई प्रतियोगिता होनी थी। हर बहू को कुछ ऐसा पकाना था जो गांव की परंपरा से हटकर हो, लेकिन स्वाद में दम हो। सभी बहुएं हलवा, रायता, पुलाव वगैरह सोच रही थीं, पर हमारी आंधी बहू कुछ अलग सोच रही थी। सब मीठा बना रहे हैं, हाँ, तो मैं भी खीर ही बनाऊंगी, पर उसमें अचार डालूंगी। सुरेश चौंका, खीर में अचार, क्या मजाक है? आंधी मुस्कराए, ये मजाक नहीं, मेरा मास्टर स्ट्रोक होगा। इमेजिन, मीठा, खट्टा, तीखा तीनों एक साथ। सुबह होते ही रसोई में आंधी बहू फिर से अपना तूफानी अंदाज लेकर कूदी। चावल उबले, दूध खौला, ड्राई फ्रूट्स भुने, और फिर आम के अचार का मसाला डाला गया खीर में। थोड़ा नींबू अचार का तेल भी ऊपर से तड़का जैसा। रामदुलारी भागी आए, बिटिया, क्या कर रही है? ये खीर में अचार? तू हमें हास्य समारोह में भेज रही है क्या? पर आंधी कहाँ रुकने वाली थी। मान जी, खाओगी तो जानूंगी, ये खीर नहीं, चमत्कार है। खीर के नाम पर जब लोगों को अचार की खुशबू आई, सब चौंक गए। खीर में अचार, हमें बेवकूफ बना रही है क्या?
पर जब एक बुजुर्ग दादी ने चखा उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, बचपन में माँ बेसन के लड्डू के साथ आम का अचार देती थी, वैसी याद आ गई। फिर तो जैसे खीर क्रांति हो गई, हर कोई चखने लगा, तारीफों के पुल बनने लगे। परिणाम आया, पहला पुरस्कार आंधी बहू की, अचार वाली खीर। रामदुलारी फूली नहीं समाई, बिटिया तू तो हमारे खानदान की इज्जत बढ़ाकर लौटी। तेरे जैसी बहू न किसी के नसीब में आई हो। घर लौटते समय आंधी बहू बोली, मान जी, मैंने कहा था न, मिठास में थोड़ी तीखी यादें मिल जाए तो स्वाद हमेशा याद रहता है। जो डर को तोड़ता है वही नया इतिहास बनाता है। और जब बहू रसोई में दिल से कुछ नया बनाए तो स्वाद भी रिश्तों जैसा हो जाता है, मीठा, मसालेदार और हमेशा के लिए यादगार।